नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी वैदिक वाद्यों पर चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ एपिसोड्स से, तो आज हम जो वैदिक कालीन कुछ चुने हुए वाद्य जो कि प्रचलित थे, किंतु उन वाद्यों की अपेक्षा जो पहले हमने बताया है उनकी अपेक्षा कम प्रचलित थे, ऐसे कुछ वाद्यों की चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो वाद्य आता है वो आता है अलाबू वीणा। तो हम अलाबू वीणा के बारे में जानते हैं। अलाबू का अर्थ होता है लौकी, और ये लौकी से जो बनी हुई वीणा है उसकी चर्चा यजुर्वेद संहिता, हिरण्यकेशी सूत्र व सामवेद के जैमिनीय शाखा जो जैमिनीय ब्राह्मण था उसमें इसकी चर्चा आती है। और इनके अनुसार नाद के उच्चारण वाला वाद्य ये माना गया है, यानी इसकी जो ध्वनि वायलिन या सारंगी के समकक्ष इसकी ध्वनि थी, और ये कोमल ध्वनियों वाला वाद्य माना गया है। जो नाद के उच्चारण, तो ये आप देखिए वायलिन और जो सारंगी की आवाज है वो बहुत मधुर है, बहुत कोमल है और उससे संगति होती है। तो उस तरह से इस वाद्य को माना गया कि वो संगत वाद्य होता था। वैदिक मंत्रों के साथ सामगान में इसका प्रयोग किया जाता था। दूसरा वाद्य आता है कपिशीर्षणी। हिरण्यकेशी श्रौत सूत्र में इस वाद्य की चर्चा की गई है, और कपि का अर्थ होता है बंदर। कुछ ग्रंथों में कपि का अर्थ हाथी भी कहा गया है। तो इसकी जो कल्पना है इसके आकार प्रकार की, इसको हाथी के मुख के समकक्ष या बंदर के मुख के समकक्ष माना गया है। और ये वाद्य संगति का वाद्य ही था, और इसकी भी ध्वनि मधुर कोमल मानी गई है। तीसरा वाद्य आता है काश्यप वीणा। काश्यप वीणा कछुआ मछली या हिरण जैसे आकार वाली जो वीणा थी उसे काश्यप वीणा कहा गया। और अथर्ववेद की मैत्रेयी संहिता में तथा शतपथ ब्राह्मण में, वासनेयी संहिता में, ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी चर्चा प्राप्त होती है। कुछ लोगों का कहना है कि कश्यप नाम के ऋषि थे, वो इस वीणा को बजाते थे या उन्होंने इसका निर्माण किया हो, तो इसलिए इसे कश्यप वीणा कहा गया। किंतु इसके कोई लिखित रूप से साक्ष्य नहीं मिलते, तो हम प्रामाणिक रूप से इसके बारे में नहीं कह सकते। किंतु काश्यप वीणा थी और इसका प्रयोग होता था, इसे हम अवश्य कह सकते हैं। इसके पश्चात एक वाद्य जिसकी चर्चा आती है उसे कहा गया पिशील वीणा। इसका वर्णन कम ही मिलता है, किंतु लाइटैन श्रौत सूत्र के अनुसार ये तश्तरी नुमा वाद्य होता था, और जिसमें तार लगे होते थे। और इसके अलावा जो वाद्य की वैदिक कालीन वाद्यों की बात आती है उसमें शोणी वाद्य की बात आती है। शोणी कहते हैं पृथ्वी को, और शोणी वाद्य की चर्चा आती है। और इसके साथ साथ तंबल, जाति, सब्ज, पिछोला, कर्कटिका, तालुक, इशिका आदि वीणाओं की भी चर्चा आती है, किंतु विस्तार से कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। पिछले कई वीडियोस में हमने चर्चा की वैदिक कालीन तंत्री वाद्यों के बारे में। अब हम आगे पौराणिक वाद्यों के बारे में जानेंगे अगले हफ्ते। तब मिलते हैं। नमस्कार।